जिसे हमने बिठा रखा है उसे सिर्फ टेम्पररी हमने जिम्मेदारी दी है। अगर वो कमी करता है, अगर वोट देके बनाया है तो उसे पूछने का भी अधिकार रखते हैं, भगवान नहीं है। और माता पिता है, हर फील्ड में अगर एक्सेल करना हो, आगे बढ़ना हो तो रिसोर्स चाहिए। अब हर कोई तो 12th फेल फिल्म जैसे आई है वैसे तो हो नहीं सकता, वैसा तो नॉट पॉसिबल। इसलिए तो उन्होंने दिल्ली में जाम किया, अपनी मांगों को उन्होंने मनवाया। वो वहां तक अगर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अब तो वो नागरिक, वो देश के नागरिक नहीं है जो जेसीबी लेके आ रहे हैं। तो संदेश जो है यूथ के लिए मैं सीधा सीधा यही देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड। सांबा के जाने माने व्यक्ति संदीप संब्याल जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें आज हम खुल के इनके साथ करेंगे। आप सबको इनका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर टीचिंग लाइन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन, इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया हुआ है एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने इनसे पॉलिटिक्स की सीखी हैं। काफी टाइम मैं इनके साथ भी रहा हूँ और हमारा एक ऐसा जोड़ बना वहां से कि मैं सर को एज अ मेंटर भी लेकर चला हूँ थोड़े टाइम के लिए। सर आपका एक्सपीरियंस मैं दोनों लाइन में जानना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा कि एज ए टीचिंग लाइन में और एक पॉलिटिशियन लाइन में क्या आपको अलग अलग फील होता है, कैसी आपकी मतलब चेंजेस हैं उसमें दोनों? धन्यवाद अजय जी, आपने बड़ा अच्छा ये एपिसोड जो है वो चुना और हमें मौका दिया अपने इस स्टूडियो में आने का और अपने साथ बात करने का, अपने बारे में खास करके। तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस है और पॉलिटिक्स का क्या एक्सपीरियंस है। टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है, टीचिंग मेरे हिसाब से, और वैसे मैक्सिमम लोग यही मानते हैं, टीचिंग एक आर्ट है, कला है और इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड हम क्वालिफिकेशन नहीं कह सकते। वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हो तो फिर अपने जो माँ है, जो फर्स्ट टीचर मानी जाती है, अपने बच्चे को कुछ सिखा ही ना सके। अगर क्वालिफिकेशन के चक्कर में हो कि नहीं मैं बीएड नहीं हूँ, मैं एमएड नहीं हूँ, मैंने एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया है, मैं बच्चे को कैसे लिखना सिखाऊं? तो ये टीचिंग एक बहुत बहुत ही पायस, जिसे हम पवित्र कहते हैं, और एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ओनली प्रोफेशन जिसमें आप पूरे समाज को क्रिएट करते हो। हर टाइप के व्यक्ति को तैयार करने का रोल होता है टीचर का, इसमें कोई शक नहीं। टीचर अक्सर आपने सुना है, देखा है, कामयाब लोग हो गए होते हैं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, हमने आईएएस तैयार किए, केएएस तैयार किए। अगर कोई बेचारा नहीं भी बन सका ना, तो मैं ये कहता हूँ उसको भी हमने ही पढ़ाया। पढ़ाया तो हमने ही ना, पढ़ाया हमने, जो बन गया उसको तो क्लेम सब करते हैं, लेकिन जो नहीं बन पाया ना, हम कहते हैं वो भी हमारा स्टूडेंट है। बस यही हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी अपने एफर्ट्स होते हैं, कोई टाइमली लगा देता है, अपनी एनर्जी, माइंड, हर्ट को एक ही साथ जोड़ करके आगे बढ़ जाता है। कोई रिसोर्सफुल होता है, कोई बड़े सारे होते हैं बेचारे रिसोर्स ही नहीं होते। और आजकल आपको पता है हर फील्ड में अगर एक्सेल करना हो, आगे बढ़ना हो तो रिसोर्स चाहिए। अब हर कोई तो 12th फेल फिल्म जैसे आई है वैसे तो हो नहीं सकता, वैसा तो नॉट पॉसिबल। इसलिए टीचिंग का हमारी एक्सपीरियंस है कि आगे बढ़ते रहो और बड़ी ही शुद्धता के साथ, बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ अपने एफर्ट्स करते रहो। जो आज आप कर रहे हो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में आपको रीपे करेगी और उसका रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा अनुभव है उसका। रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में हम आज से नहीं है, आज हमने ज्वाइन नहीं की है, हम स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में। अच्छा, काफी इंटरेस्ट था पहले भी। मैं बच्चों की बात करूंगा, बीइंग ए टीचर, कि क्लास में अगर उनको ठीक नहीं, अगर टीचर ने पढ़ाया तो बच्चे सोचते रहते हैं सर को बोले कैसे, सर आज ये चीज हमें नहीं आई। उन्हें ये लगता है कि अगर हम बोलेंगे सर नाराज हो जाएंगे, सर बुरा मानेंगे, वो हमें ही कहेंगे आपका दिमाग कहाँ था, ध्यान कहाँ था। तो अब वहां पे पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है कि टीचर भी नाराज नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस काबिल नहीं है सीखने के। हमने अपना भी पक्ष बचाना है और टीचर को अपनी बात भी मनवानी है और उन्हें भी ना लगे कि उनकी टीचिंग में कोई कमी आ गई है। तो फिर उस हिसाब से कनेक्टिविटी को, उस जो वैक्यूम बना था, जब हमने नोट किया कि नहीं
यहाँ पे वो पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। तो दिस इज द पॉलिटिक्स एक्चुअली, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हम कहते हैं। आजकल तो लोगों ने से हुआ क्रिएट कर दिया है, पैसे हैं तो पॉलिटिक्स है ना, बदमाशी है तो पॉलिटिक्स है, कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो पॉलिटिक्स है, बड़ी ऊंची गाड़ी है तो पॉलिटिक्स है। जबकि समझने वाली ये बात है कि पॉलिटिक्स उसके लिए है जो बेचारा आगे या पीछे हो या फिर अपनी बात को आगे नहीं रख पाता, या फिर आज के 10 साल के बाद हम पर क्या असर होने वाला है उस बात को जान करके नीतियां बना दे, वो पॉलिटिक्स है। ये मेरा मानना है। वो भी आज लीडर, जो भी आज MP प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, आखिरकार हाथ जोड़ के बने हुए हैं, मांग करके बने हैं वोट। तो वोट किसने दिया? हमने दिया, लोगों ने दिया। तो जो दान देने वाला है वो सबसे बड़ा है, तो हम कैसे पीछे रहे? वही चीज हमें प्रेरणा देती है कि भाई ये इतना अच्छा प्रोफेशन कहना बड़ी बुरी बात है, इतनी अच्छी सर्विस हो सकती है पॉलिटिक्स की। पूरी दुनिया की अगर बेहतरी करनी है, जल जीवन और जो भी अपने जीव जंतु जमीन अगर बचानी है, अगर आपने पूरी सृष्टि बचानी है, तो पॉलिटिक्स को सुधारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई भी यही करवाती है पॉलिटिक्स, अगर नेगेटिव करते हो तो लड़ाई को रोकना भी काम इसका ही होता है। बड़े बड़े मसले हैं पॉलिटिक्स ही करती है, और कभी भी गोलियां चला के तलवारें चला के आज तक कोई मसला हल हुआ ही नहीं है। अगर आज ऐसे हुआ होता तो रशिया कब से यूक्रेन को जीत गया होता, और यूक्रेन ने कब से हार मान ली होती। अब पॉलिटिकली उनकी अप्रोच दोनों तरफ से ना कहीं फेल हो रही है। वो एक अपना बेनिफिट यानी सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, दूसरा किसी के बहकाने पर चल रहा है, तो उनके पीछे कोई पॉलिटिक्स चल रही है, वो नेगेटिव वाली, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अनस्टेबिलिटी सी हुई है। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स ही हमें सभी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकती है, बशर्ते वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, और करने वाला बंदा कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सर, आपकी बात से एक बात निकलती है, आपने कहा कि जमीन, जल और जीव आदि को बचाना चाहिए। तो जमीन के जो अन्नदाता हैं, किसानों की आज मैं बात करूंगा। एक मैं टॉपिक लेकर चला था इस स्पीच में, किसान आंदोलन के बारे में। तो ये जो किसान आंदोलन है सर, आपने बताया कि गोलियां चलाकर कभी अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती, गुंडागर्दी करने को पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। आज किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जेसीबी, ट्रैक्टर और ऐसे बहुत सारे अनएथिकल स्पीचेस मैंने सुनी है। अब हम तो न्यूज़ ही सुनते हैं, अब वहां पर क्या रियलिटी है ये तो हमें नहीं पता। तो इसके बारे में कुछ आपके व्यू मैं जानना जरूर चाहूंगा। ये जो किसान आंदोलन है, मेरा सीधा सीधा ये मानना है, कोई भी आंदोलन हो, और किसान आंदोलन भी बाकी आंदोलनों की तरह है, बस अंतर ये है कि वो पिछले साल जब 2 साल पहले बैठे थे तो उन्होंने दिल्ली में जाम किया, अपनी मांगों को उन्होंने मनवाया। वो वहां तक अगर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? वो इस तरीके से पहुंचे, पहले उन्होंने अपनी हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई थी, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में DC ऑफिस के जाके धरना दिया करते थे, देते थे, मेमोरेंडम दिए। लेकिन ये सरकार, गवर्नमेंट जो है उसका फेलियर है, उनकी सुनवाई ही नहीं हुई। ये गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर है। अब आपने, सरकार ने उकसाया है उन लोगों को, जब आप इतना परेशान कर दोगे, सुनवाई नहीं होगी, तो इंसान क्या करता है? बड़ी बार आपके साथ ऐसे हुआ होगा कि कहीं आपकी बात न मानी गई हो, तो 2 ही रास्ते होते हैं, जाओ तो उस आदमी से लड़ो, लड़ करके लड़ो मतलब वायलेंट हो जाओ, कि डरा के धमका के उसको मनवाओ कि नहीं भाई, या फिर आपको उससे मुंह मोड़ लो, या निकल जाओ, देश से निकल जाओ। आज वो चाह रहे हैं दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाने में क्या मतलब रोकने वाला कौन होता है? भाई देश तो सबका है, या तो वो नागरिक, वो देश के नागरिक नहीं है जो जेसीबी लेके आ रहे हैं, या जो आपने कहा अनएथिकल शब्द भी बोल रहे हैं, वो नाराज है ना, दुखी है। आपने उनके दुख को सुना। हमारी सभ्यता, सनातन सभ्यता तो ये कहती है कि स्वामी विवेकानंद जी का मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब वो नदी किनारे वहां स्नान करने के लिए गए, तो वो एक बहुत बड़े प्रतीक थे सनातन धर्म का। वहां पे जब गए तो उन्हें जल में कहीं बिच्छू ने काट लिया, किनारे से चढ़ गया, उनको बिच्छू काट लिया। तो उन्होंने उस बिच्छू को
देखा कि जल में बह जाएगा, कि जल में इसको फेंकूंगा, उसे उठाया और किनारे पे कर दिया। वो बिच्छू फिर उन पर चढ़ा, फिर से काटा, उन्होंने फिर से उसे उठा करके किनारे पे किया, उसे मारा नहीं, उसकी जान नहीं ली। अब जब दूसरे उनके चेले ने पूछा कि महाराज ये सब क्या है, वो आपको काट रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उन्होंने कहा ये उसकी प्रवृत्ति है, ये उसकी नेचर है, उसने ऐसा ही करना है, ये मेरा ही कसूर है कि मैं उसकी जगह पे आ गया और मैंने उसकी जगह को कवर किया, शायद वो उसके लिए मुझे ऐसा कर रहा है, ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं तो इंसान हूं, और खास करके मैं तो एक मतलब साधु का चोला ओढ़े हुए हूं, मैं कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो आज उसी स्वामी विवेकानंद जी की कस्में खाने वाले और नेशनल यूथ डे उनके नाम पे मनाया जाता है। आज वो राष्ट्रवादी सरकार अपने ही नागरिकों को कहीं आने के लिए रोक दे, ये क्यों? और उन्हें इस मुकाम पे ले आए कि उन्हें भी तैयारी ऐसे करना पड़े जैसे कोई जंग की तैयारी होती है। बड़ी अफसोस की बात है जब हम उनके द्वारा ये देखते हैं, शब्दों का तो प्रयोग होता है, तलवारें निकाल के भाग जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, तलवार अगर निकालने की नौबत, जिसने पहले वोट डाला हो उसे तलवार निकालने की नौबत आ जाए, तो फिर इसका मतलब लोकतंत्र आपके द्वारा खतरे में लाया गया है, जो आज अभी सरकार में है। और उनका देश है, वो क्यों नहीं अपनी नाराजगी को व्यक्त कर सकते? हाँ, हिंसा के मार्ग पर चलना बहुत बड़ा पाप है, वो जो अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। देश के खिलाफ बात करना बहुत बड़ा पाप है, वो गलत है। लेकिन देश के खिलाफ पाप आपको दिख गया, उस पर एक्शन लिया आपने, लेकिन इतने दिनों से वो अपने घर के बाहर है, आपने क्या करके उनको दिया? आपके द्वारा भी तो पाप है ना। आप देश के नागरिकों की बात ना सुने तो आप भी राष्ट्र विरोधी हैं कि भाई देश का नागरिक है, या तो उसकी नागरिकता कैंसिल कर दो, वोटर कार्ड कैंसिल कर दो और उसे एक्सोडस दे दो, भाई ये हमारा है ही नहीं क्योंकि हमारे विपरीत चल रहा है, या फिर ऐसी घोषणा कर दो। घोषणा वो भी नहीं करनी, आपने हमारे जो बुद्धि है उसको भ्रमित करना है, हमें उलझा के रखना है, ये बात गलत है। इसलिए उनका आंदोलन बहुत सही है, लेकिन करने का तरीका उनका गलत हो सकता है, लेकिन उनका आंदोलन जायज है, ये इस बात की हम पूरी उनके साथ है। जैसे कि आपने कहा कि करने का तरीका गलत हो सकता है। अभी मैं परसों ही अंबाला गया हुआ था, तो वहां जाकर मेरे को वहां के लोकल्स से पता चला कि वहां पर 15 दिन पहले से नेट बंद है, यानी कि वहां पर नेट की जो सुविधा है वो 15 दिन से बंद थी। वो उसी दिन खोली थी जिस दिन मैं गया हुआ था वहां पर, उसके 1-2-3 घंटे पहले जस्ट। एंड जब मैं वापस आ रहा था तो चंडीगढ़ से जो हमारे जम्मू का रास्ता है वो भी बंद किया हुआ है, कि वहां पर किसानों ने धरना दिया हुआ है तो उसको बंद किया हुआ है आम जनता के लिए। तो सर ये जो किसानों की वजह से आम व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा, हमारे इस देश में ऐसे आंदोलन से क्या सीख लेना चाहिए? बहुत हम लोग उनको गलत कहते हैं, कभी सरकार को गलत कहते हैं, कभी किसी व्यक्ति को, लेकिन ऐसे आंदोलन से इन फ्यूचर कोई नुकसान ना हो, इससे क्या सीख हमें ले लेनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कुछ ऐसा ना हो? सीख इसमें हमें और आपको नहीं लेनी है आंदोलनों से, सीख लेनी है तो जिम्मेदार लोग हैं जिनका दायित्व है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखें, और जो कानूनी अधिकार जिसका बनता है, जो संवैधानिक अधिकार जिसका बनता है, उसको वो निर्वहन करे। उसका जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, हमारी और आपकी नहीं है। हमें और आपको नहीं सीखना है। कल को आज उन पर नौबत है ना, कल को आपको भी नौबत आ सकती है। आप जैसे स्टूडियो बना के बैठे हैं, क्या पता सरकार एक निकाल दे फरमान कि भाई कोई फ्रीलांस जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, अगर उसने होना तो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, उसके लिए इतनी फीस है, कहां से देंगे आप? तब जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, फिर आप ही निकलेंगे अपना समूह बना करके, कहीं सड़क रोकेंगे, कहीं आप रास्ता रोकेंगे, तो फिर तब ये चर्चा होगी कि ये कोई आतंकवादी आ गए या राष्ट्र विरोधी आ गए। तो यहाँ पर ये चर्चा की आवश्यकता है कि आप ये देखिए उन्हें सड़क पर आना क्यों पड़ा। हमें और आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन हमें किसानों को नहीं कोसना है, हमें कोसना है सरकारों को। भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, अगर वो अपना घर बार छोड़ करके ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अपना राशन पानी डाल के उधर बैठे अपने घरों के बाहर, आखिर क्यों? ये क्या फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है?
इसका मतलब आपने लॉलेसनेस क्रिएट कर दी है। तो कमी आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से है, जो व्यवस्था दे नहीं पा रही है। व्यवस्था में यहाँ पे झोल है, झोल हम में और आप में नहीं है। और हमें क्या कर दिया इन लोगों ने, यानी जिनकी सरकार है, जब कोई भी, चाहे अगर कांग्रेस होती थी, वो भी कोशिश यही किया करती थी कि लोगों को आपस में लड़वा दो। अब हम और आप जब जाएंगे, बिजनेसमैन या जो ऐसे ही अपनी दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं, जो किसानी नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट किसानी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो तो यही कहेंगे, यार मुझे फलानी जगह जाना था, इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। देखो मैं नेट पे ये काम करना था, इन्होंने नेट जो है शट डाउन कर दिया। किया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम थोड़ी हुए, हमने उनको जिम्मेदारी दी थी कि भाई जिस बल बुद्धि का प्रयोग करके, आप धन का प्रयोग करके और हर प्रकार का प्रयोग करके वोटर का आप इस गद्दी पे विराजमान हुए, आज उन सभी का प्रयोग करके आप इस समस्या का हल क्यों नहीं करते? 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसे लेकर के बाहर बेच दिए इन्होंने, आज तक वापिस नहीं आए। उसका घाटा झेल सकते हैं। किसान का 50,000 रुपया लोन, 1 लाख रुपया लोन, इनको बहुत 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 ज्यादा भारी पड़ रहा है। और जो इतनी सारी कंपनियां लोन पे चल रही हैं और दे भी नहीं पा रहे हैं, दिवाली हो गई है, उनका एक पैसा तक इनको वापस नहीं मिलता, और वो उनको चुभता नहीं है। लेकिन ये चुभ जाता है, वहां पे किसकी कमी निकली? सरकार की। तो ओबियसली चाहे कोई भी सरकार हो, कल को हम भी सरकार में जाएंगे, हम भी पूरी निष्ठा के साथ इस बात को सहन करेंगे, मानेंगे कि गलती हमारी है। अगर अच्छा हुआ तो लोग जिम्मेदार हैं, और अगर बुरा हुआ तो सरकार, जो हम होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। जब इस नियत से हम काम करेंगे तो बेहतरी सबकी होगी। तो सर, जैसे आपने अभी यूथ की बात करी कि नौकरी और बेरोजगारी, मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगा कि ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में यूथ को नॉलेज नहीं है। आज ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं इंडियन न्यूज़ चैनल नहीं देखता, मैं बीबीसी के रिपोर्ट्स देखता हूं, और मैं बीबीसी को प्रेफर करता हूं देखना, क्योंकि वो ज्यादा सच बताते हैं। तो आप कोई ऐसा मैसेज यूथ को देना चाहें जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तो संदेश जो है यूथ के लिए मैं सीधा सीधा यही देना चाहता हूं कि कभी भी जो दिख रहा है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो दिख रहा है, ठीक है, अगर तो वो रियल टाइम है, जैसे आजकल आप सोशल मीडिया में देखते हैं, फेसबुक का उसमें मैं पॉजिटिव रोल मानूंगा कि आजकल हर कोई व्यक्ति अपने अपने लेवल से रिपोर्ट कर देता है, जैसा वो चल रहा है रियल टाइम वैसा दिख जाता है। लेकिन जो फिर बना करके दिखाया जाता है, परोसा जाता है, खास करके हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वो तो आजकल ऐसा हो गया जैसे पक्ष रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, वो भी देश की सबसे बड़ी पार्टी का। वो ये नहीं कहते कि अजय जी ने ये कहा है। एक्चुअली मीडिया काम होता है आपने क्या कहा वो बताना, मैं क्या कह रहा हूं वो बताना, लोग आगे डिसाइड कर लेंगे कौन सही कह रहा है। लेकिन आप कोई भी मीडिया आप एक दो को जोड़ के देखेंगे तो वो सीधे कह देते हैं, किसान आंदोलन के बारे में डायरेक्ट कह देंगे कि भाई वो आतंकवादी हैं या वो खालिस्तानी, कोई अलग अलग नाम दे देंगे। मीडिया कौन होता है नाम देने वाला? मीडिया का सिर्फ काम है उनकी 2-4 जो सेगमेंट अनएथिकल है वो भी दिखाए, जो पॉजिटिव करे वो भी दिखाए, और आगे लोगों पर छोड़ देंगे, लोग डिसाइड करेंगे। तो मैं यूथ से यही कहूंगा कि यूथ हमेशा अपने पे भरोसा करे, अपने पांव पे स्वयं खड़ा होना सीखे और सवाल करने की शक्ति पैदा करे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये देश हमारा है, ये वोट हमारा है, हमारा भविष्य है, ये सब कुछ हमारा है, जिसे हमने बिठा रखा है उसे सिर्फ टेम्पररी हमने जिम्मेदारी दी है। अगर वो कमी करता है, अगर वोट देके बनाया है, तो उसे पूछने का भी अधिकार रखते हैं। भगवान नहीं है और माता पिता से भी बड़ा नहीं है जिसको हमने बना रखा है, और बड़ी तहजीब के साथ उसकी कमियां निकालें। जितनी हम कमियां निकालेंगे उतना ही बेहतर हमारा जीवन होता जाएगा और देश बनता जाएगा। जैसे इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, हम और आप जब देखते हैं गेम हार जाते हैं, जब कोई बीच में अच्छा नहीं प्ले कर पाता, हम उनकी कमियां निकाल देते हैं। उन्होंने जो कोच बना रखा था हम उसकी कमियां निकाल देते हैं। तो फिर हम पॉलिटिक्स में जो आए हुए लोग हैं, हमारे द्वारा बनाए गए लोग हैं, उनकी कमियां क्यों नहीं निकालते, जिससे हमारा जीवन का भविष्य जो है और समय भी अभी का वो डिसाइड होता है क्या रहेगा, क्या बनेगा, क्या चलेगा। इसलिए यूथ
यूथ को बहुत ही ज्यादा रैशनल होना चाहिए और बड़ा ज्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और साथ में उसे ध्यान होना चाहिए वो कब किससे और क्या बात कर रहा है, इसका ध्यान अगर यूथ रख ले। अगर यूथ नहीं जागा तो समझो हमारा पूरा ही जीवन नष्ट हो जाएगा, ये देश ही समाप्त हो जाएगा, फिर इसमें कोई मायने नहीं रहेंगे हमारी इस आजादी के। तो यूथ को चाहिए अपने पे विश्वास करे और अपने आप को खूब मोटिवेट करे और प्रश्न करने का जो है ना साहस वो अपने अंदर पैदा करे। अब ये उंगली खड़ी करना माता पिता के सामने नहीं, लेकिन ये याद रखना जिसको आपने बनाया उसको आप पूछ सकते हैं। तो यही हम यूथ को संदेश देना चाहते हैं। तो आप सबको आपका मैसेज मिल चुका है। मैं आप सबको एक चीज जरूर बता दूं कि जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उसके पीछे की रिसर्च एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं न्यूज रिपोर्टिंग देखता हूं, तो हमारे इंडिया के जितने भी चैनल हैं मैक्सिमम पर, जैसे सर ने बताया कि वो एक पार्टी का पक्ष रखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा कि पूरी नॉलेज होना जरूरी है। और सर के हिसाब से जो सर ने एक बात कही कि प्रश्न पूछने का दम आपके अंदर जरूर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है तो आप देश सुधार सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की ये जो बातें हैं ये अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दो जिनको इस आंदोलन की रियलिटी नहीं पता। आपका काम है शेयर करना, हमारा काम है आप तक मटेरियल पहुंचाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।